हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर्स में। आज हम क्लास 7th चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर। फर्स्टली आई टेल यू अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू कैरी आउट समथिंग, और एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ लेके जाना इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी। सो यू हैव टू लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। आपको पता ही है जैसे कि सभी ऑर्गेनिजम्स को भोजन की, पानी की, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू various parts of their body. Further, animal need to transport waste to part from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? आप जान के आश्चर्यचकित रहेंगे कि किस प्रकार से एनिमल्स वेस्ट मटेरियल को कौन से पार्ट से निकालते हैं, बाहर एक्सक्रिएट करते हैं, और कहाँ से हम लोग भोजन लेते हैं और कैसे हमारा जो भोजन है हमारी सेल्स तक जाता है। इन सारी चीज़ों में आता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जैसे सिंपल सा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, बस है, वो एक शहर से दूसरे शहर लेके जाती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी एक फ्लूइड है जिसे हम ब्लड कहते हैं, जो रेड कलर का होता है, देखने में अपीयरेंस में रेड कलर का होता है। तो जो एक परिवहन का काम मीन्स बसें काम करती हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, या ट्रक्स काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, बोझा ढोते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या करता है, सारी चीज़ों को मीन्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस और हमारी सेल्स तक। फर्स्ट है 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। 11.1 के से पहले हम देखेंगे एक फिगर 11.1 जिसमें साफ दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ब्लू कलर all are veins, in red color all are arteries, or in the middle part of the chest one big swallow part is, that one is the heart, which pump the blood, and arteries carry the blood up to our cells by the capillaries, and after it come back with the help of veins by the capillaries come back into the veins, and veins bring back into the heart. So now this is the circulatory system. By this process is moving from one place to another place, that one is the circulatory system. In that circulatory system, blood can circulate in our body through our blood vessels. Now blood, what happen when you get cut on your body? जैसे ही हमारी बॉडी पे कोई कट लगता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लोज आउट, बाहर निकलता है, बह जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? क्या है ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लोज इन आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड एक तरल पदार्थ है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। ब्लड वेसल्स मैंने अभी बताया था आपको, आर्टरीज, वेन्स, जिनमें ब्लड ठहरता है वो सारे ब्लड वेसल्स हैं। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transport waste from removal from our the body. Body से बाहर निकालने के काम भी आता है। Next, how does the blood carries various substances like various substances? Blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. ब्लड बना हुआ है एक फ्लूइड से जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स तैरती हुई नजर आती हैं। तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन दिस ऑल द सेल्स
Cells are the main components of blood are plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. Now, red blood cells. One type of the cells are called red blood cells which contain a red pigment called hemoglobin. Hemoglobin binds with oxygen and transport it to the all parts of the body and ultimately to all the cells. हमारे जो ब्लड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग कलर जो है रेड है, और रेड कलर बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट हमारी रेड ब्लड सेल के साथ होता है जो हमारे ब्लड को रेड बनाता है. हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द सेल्स. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. बिना हेमोग्लोबिन के हम सोच नहीं सकते कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कहीं भी जा सके, पहुंच सके. द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हेमोग्लोबिन की वजह से ही सिर्फ हमें ब्लड रेड दिखाई देता है. द ब्लड आल्सो हैज़ The blood also has white blood cells, WBC, which fight against germs that may enters our body. जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं उनसे भी लड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी ब्लड के अंदर मौजूद, जो जर्म्स को एकदम से ब्लड के अंदर एकदम से उसके ऊपर अटैक करती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं वहाँ से. बूजो fell down while playing a game and his knee got injured. बूजो गिर जाता है और उसकी नी में चोट आ जाती है, जिसके कारण क्या है, ब्लड आना शुरू हो जाता है. लेकिन आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, बंद हो जाती है. तो अब पजल है कि कैसे ये बंद हो गई. बूजो वाज पजल्ड अबाउट दिस. एक्चुअल में हुआ क्या था, द क्लोट is formed because of the presence of another types of cells in the blood called platelets. हमारी जो प्लेटलेट्स सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, वो कहीं भी कट लग जाए बॉडी में तो वहाँ पर क्या करेंगी, प्लेटलेट्स का एक जाल सा बना देती हैं और वहाँ पर उसका जमाव शुरू हो जाता है. और एक स्किन टाइप आ जाती है, ब्राउन स्किन टाइप जिसे हम बोलते हैं, दैट वन इज़ द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड बहना बंद हो जाता है. नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स. ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड to the rest of the body. Also, the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter number 10. So, two types of blood vessels, arteries and veins, are present in the body. जैसा कि हमने फिगर 11.1 में देखा भी था. मैंने बताया था आपको आर्टरीज कौन सी हैं, वेन कौन सी हैं. और ऑलवेज जो वेन्स हैं ना, वो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ही कैरी करके हमारे हार्ट तक लेके जाती हैं, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव या कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द सेल्स या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक wall. Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. Activity 11.1. Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movements? Why do you think there is throbbing? This
थ्रबिंग इज कॉल्ड ए पल्स, मीन्स कुछ ऐसा आपको, थंडरबिंग मीन्स थोड़ा सा लब डब की आवाज़ आपको यहाँ पर महसूस होगी, आपकी रिस्ट थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। फिगर 11.2 पल्स इन द रिस्ट। रिस्ट हमारी जो कलाई के अंदर, पल्स मीन्स हमारी जो आर्टरीज होती है, अगर हम उसको चेक करें अच्छी तरह से फिंगर रख के, तो उसमें पता लगता है हमें कि कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, दैट वन इज़ द पल्स। हाउ मैनी पल्स बीट could you count? The number of beats per minute is called the pulse rate. A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. मीन्स हमारी जो पल्स रेट होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, दैट वन इज़ द 72 से 80 बीट पर मिनट, यानी कि 72 to 80 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 70 to 80 बीट्स वो देती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन आवर बॉडी वेयर यू फील द पल्स। आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको पल्स बीट करती हुई फील होगी। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। इंसर्ट द values you obtained in the table 11.1 and compare them. Now next page, this is the table, you can write here name, place name and pulse per minute, check कर सकते हैं आप। next है veins. Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. heart में वापस लेके आने का काम करती है veins. The वेन्स हैव थिन वॉल्ड, बहुत पतली वाल होती है इनकी। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली टुवार्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ जाते हैं। अब हम देखेंगे एक छोटा सा डायग्राम है हमारे पास जो हमें बताता है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं हार्ट से आर्टरीज निकलती हैं, यहाँ से ब्लड आएगा और हमारी जो कैपिलरीज, जहाँ लिखा हुआ है कैपिलरीज का मतलब होता है जहाँ पर कैपिलरीज का आपस में ज्वाइंट है वेन्स की साइड में, उनके जस्ट बीच में हमारे सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं। अब आर्टरीज क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, कैपिलरीज के पास पहुँचाती हैं, कैपिलरीज हमारी सेल्स के पास पहुँचाती है, सेल्स क्या करती हैं उसको कंजप्शन करके उसकी ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है और फिर उसको उसी ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वेन्स में भेज देती है और वेन्स कहाँ लेके जाती हैं, हमारे हार्ट में। अब हम देख रहे हैं पल्मनरी आर्टरी क्या होती है। वेन्स वाली साइड में से पल्मनरी आर्टरीज मीन्स हमारे जो बॉडी के अंदर से ब्लड आया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, उस ब्लड को कैरी करती है पल्मनरी आर्टरी टू द लंग्स। लंग्स में जाके इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और फिर लंग्स क्या करते हैं, दोबारा से इसको ऑक्सीजन रिच बना देते हैं और ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो पल्मनरी वेन के द्वारा हमारे हार्ट में आता है। देखो पल्मनरी वर्ड आते ही यहाँ पर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो पल्मनरी वर्ड आते ही यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स का जो फ्लो है वो चेंज हो गया है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको ऐसे ही याद करना आपने। नेक्स्ट है ब्लड डोनेशन। हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, सिंपल सी बात है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स। आप जो भी जानबूझ के ब्लड कहीं पर भी दान करते हैं अपनी मर्जी इच्छा अनुसार, वो हमेशा पेनलेस होता है और हार्मलेस होता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली बनता रहता है फ्रॉम द बोन मैरो। हमारी बोन मैरो में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है और वो बनता रहता है। जितना हम डोनेट करते जाएंगे उतना जल्दी जल्दी वो बनता चला जाता है और फ्रेश ब्लड बनता रहता है जब भी बनता है अपने अंदर। तो नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइड ऑफ दिस, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरीज रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड
I was told you about that in that schematic diagram of circulation में. Now next one about capillaries I also told you in that. Next है heart. The heart is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और पंप करता रहता है ब्लड को और ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिससे क्या है हमारा ब्लड सब्सटेंस को कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मीन्स इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अगर ये नहीं होगा तो ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार से कोई भी सेल जीवित नहीं रह पाएगी. क्यों? उसको ना तो ऑक्सीजन मिलेगी और ना मिलेगा उसको ग्लूकोज. नेक्स्ट, ए पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. बिना विदाउट स्टॉपिंग ये काम करता रहता है. लेकिन हम लोग अगर आपने बारे में सोचें क्या ये जरूर हो सकता है? नॉट पॉसिबल. येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी with its lower tip slightly tilted towards the left. Hold your finger inwards on your palm. That makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. जैसे आप फिस्ट यानी कि अपनी मुट्ठी बंद करके आप देख सकते हैं, जो साइज आपकी मुट्ठी बंद करके सिंपल जो आपको दिखाई देता है अपने हाथ का, दैट वन द साइज इक्वल टू द हार्ट के बराबर होता है. What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. The two upper chambers are called arteria, singular aeternum, and the 2 lower chambers are called the ventricles. The partition between the chambers helps to avoid mixing up blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. हम देखेंगे ब्लड. सी दिस इज द हार्ट. और हार्ट के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके, जैसे वेना केवा, अरोटा, पल्मनरी आर्टरीज, पल्मनरी वेन, लेफ्ट आर्टरनम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रनम और सम वाल्व्स इन इट. दीज वाल्व्स हेल्प्स टू पंप द ब्लड को पंप करने में हेल्प करती हैं और मिक्स भी नहीं होने देती किसी प्रकार के ब्लड को. नाउ नेक्स्ट, हार्ट बीट. द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स. दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्लेक्स rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Remember, the heartbeat continue every moment of our life. Heartbeat क्या है? Heartbeat means हमारा जो हार्ट है वो ऑलवेज पंप करता रहता है ब्लड को. पंप करने के साथ साथ उसकी हल्की सी आवाज़ भी आती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट बीट. और ये साउंड हम सुन सकते हैं बाय द डॉक्टर्स फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप. हार्ट बीट को हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा. देखें फिगर 11.5, इंस्ट्रूमेंट टू हेयर हार्ट बीट, दैट वन इज़ द स्टेथोस्कोप, जिसमें ट्यूब है, चेस्ट पीस है, ईयर पीस है. तो हम ईयर पीस को अपने कानों में लगाएंगे, चेस्ट पीस को हम क्या करेंगे,
कोई भी जिसकी भी हार्ट बीट हमने सुननी है उस पर लगाएंगे, ट्यूब्स के द्वारा हमें उसकी हार्ट बीट सुनाई देगी, जिसकी आवाज़ होती है हार्ट बीट की लब डप लब डप लब डप लब डप की। और स्टेथोस्कोप हम घर पे ही बना सकते हैं, किस प्रकार से? हम क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, उसके एक साइड में रबड़ लगाएंगे और फनल के ऊपर हम सिंपल कोई भी किसी प्रकार की रबड़ से कवरिंग करके उसको टाइटली बंद कर देंगे। फिर हम जैसे आप देख रहे हैं 11.5 फिगर में इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप हमारा रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वी AD 1578 and 1657 discovered the circulation of blood. The current opinion in those days was the blood oscillates in the vessels of the body. For his view, Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of his patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. Next, excretion in animals. एनिमल्स में एक्सक्रिएशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, अब ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक्सक्रिएशन, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है एक्सक्रिएशन में? रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के द्वारा हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नॉर्मल सी बात है ये तो, और ऑक्सीजन लेते हैं। आल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्जेशन। एक्जेशन के द्वारा हम अनडाइजेस्टेड फूड को भी अपने एनएस के द्वारा रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यू मे वंडर where these unwanted material can from आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भी बनता रहता है जो हम अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करते रहते हैं। When our cells perform their function, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. और इसको आवश्यकता होती है बॉडी से बाहर निकालने, क्योंकि ये जहरीला यानी कि टॉक्सिक और हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cell of the living organism is called excretion. The part involved in excretion from the excretory system. Excretory system in humans. Excretory system in humans के बारे में हम बात करेंगे। Excretory system in humans क्या है? आपने पहले भी बहुत बार देखा है। Means this is the excretory system. Kidney, ureters, urinary bladders, urethra और यूरिनरी ओपनिंग्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। मीन्स मेनली क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमंस किडनी से मिलके बनता है। किडनीज आर द मेन सेपरेटिंग कह सकते हैं गुच्छे से होते हैं, जिनके अंदर से क्या है, सीव्स, सेपरेटिंग सीव्स। ये सेपरेटिंग सीव्स हैं जिनके द्वारा हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को ये छान के अलग कर देती हैं, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक और हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, ये सारी चीज़ें हैं। और किडनी बीन लाइक्स होती है और इनके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, एक ऐसे गुच्छे हैं जिनमें से
ऑलवेज टॉक्सिक जो मटेरियल है वो छन कर बाहर सेपरेट आउट होता चला जाता है। नेक्स्ट, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water से मिलके बना होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वे प्रोडक्ट्स। We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salts. Bujo scenes that sometime in summer white patches formed on our clothes, especially in areas like underarms. आपने देखा होगा हमारी बॉडी के जो कपड़े होते हैं, जो कपड़े पहने होते हैं, उनके ऊपर वाइट से आ जाते हैं। वो किस लिए आते हैं? वो एक्चुअल में वो हमारा जो स्वेट पसीना जो आता है वो हल्का साल्टी होता है, जिसके कारण क्या उसके ऊपर वाइट पैचेस हमें दिखाई देते हैं, और अमोनिया भी होता है उसमें। सम टाइम ए पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड के अंदर ही रह जाता है। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. बेटा बहुत से जो आदमी हैं, मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उनमें क्या है, उनकी समटाइम्स किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं। जब किडनियाँ काम करना बंद कर देंगी तो उनके अंदर जो बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जाएगा, तो अंदर ही रहेगा, जो कि टॉक्सिक होता है। अगर वो बाहर रिमूव नहीं किया जाता तो ऐसे आदमी की या ऐसे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। इसके लिए क्या करें, उसको साफ़ करने के लिए, ब्लड को पीरियडिकली साफ़ करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस मशीन्स कुछ आती हैं, और इस प्रोसेस को, जिससे आर्टिफिशियल किडनी हम कहते हैं, इस प्रोसेस को साफ़ करने को, हमारे ब्लड को साफ़ करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस प्रोसेस। ये पीरियडिकली करवाना पड़ता है उसके बाद, अगर वो हमारी किडनियाँ ख़राब हो जाएं तो, जब तक हमें दूसरी ना मिले। व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। और जब हमारे पसीना आता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो ऊपरली स्किन है वो ज़्यादा गर्म है, जिसको ठंडा करने के लिए हमारा जो स्वेट है कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द स्किन पोर्स। नाउ 11.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स के अंदर भी बहुत प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन हैं वो होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में इसके। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द लॉयन हार्ट कीन लर्नर्स चैनल में आपका स्वागत है दोबारा से। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, 11.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। In chapter 1 you learned that plants take water and minerals, nutrients from the soil through the roots and the transport it to the leaves. अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है किस प्रकार से पानी को रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं। जाइलम वेसल्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है थ्रू द स्टेम अप टू द लीव्स तक जाते हैं, और जाइलम वेसल से ही इसको डिस्चार्ज किया जाता है। इसमें एक होता है फ्लोएम वेसल। फ्लोएम वेसल क्या करता है? फ्लोएम वेसल always transport the food material into the plant body from leaves to the roots, जिससे क्या है फिर ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। और बाय द फोटोसिंथेसिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बाय दीज they can prepare their own food with the help of by this process is called photosynthesis process। और इस प्रोसेस के लिए इनको मेनली किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है?
पानी, मिनरल्स जो कि हमें सोयल से मिलते हैं, और सोयल्स से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द जाइलम वेसल्स और जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा। ओके, और जैसे ही हमारा भोजन प्रिपेयर यानी कि प्लांट का भोजन प्रिपेयर हो जाता है, उसको दोबारा से वापस भेज दिया जाता है बाय द फ्लोएम टिश्यूज़ के द्वारा इन द प्लांट बॉडी, स्टेम में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, और लीव्स भी यूज़ करती हैं उसको, और थोड़ा सा रूट्स में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से एक ट्री सर्वाइव करता है इन द नेचर। नाउ नेक्स्ट सम टिश्यूज़ के बारे में, ये फाइलोम आ गया। फाइलोम के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर बेटा कोई और ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे तो मेरे से ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, plant absorb mineral nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. सारा पानी यूज नहीं किया जा सकता प्लांट के द्वारा। The water evaporates through the stomata present on the surface of their leaves by the process of transpiration. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो लीफ है, हमारी पत्ते हैं, वो हमेशा पानी को इन्वायरमेंट में छोड़ते रहते हैं। जैसे ही स्टोमेटा ओपनिंग होती है तो उनमें से ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं और वो हवा में चले जाते हैं। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के द्वारा ये सारा प्रोसेस किया जाता है इन द लीव्स, एंड दिस प्रोसेस टू इवेपोरेट्स द वाटर इन द environment, this is called transpiration process. This process is done by the plant leaves or plant body. Transpiration also cools the plant. Plant को कूल करता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी कूल करता है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव लर्नड, ये आप रीड कर लें। नेक्स्ट आ गया हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, इनको मैं करवाऊंगा धीरे धीरे। नेक्स्ट जो PDF फाइल होगी मेरी क्वेश्चन आंसर की होगी, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel Lionheart Keen Learners, and please press the bell icon for further videos. Okay, bye.